तो जैसा कि हमारे जो टॉपिक था वो इंटरेस्ट हमारा टॉपिक चल रहा था, जब हम किसी को किसी चीज़ को पसंद करते हैं करने के लिए, और हमारे जो शौक होते हैं इसको लाइक और डिसलाइक भी लेते हैं, है ना। पर जब लाइक और डिसलाइक में आपको पढ़ाऊंगा तो उस समय में आपको बताऊंगा कि इसके कुछ और भी यूज़ होते हैं, है ना। लाइक और डिसलाइक के उनके सिनोनिम्स होते हैं और वो कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ लव और लाइक, है ना, लव टू और लाइक टू, कि इनको यूज़ कैसे करते हैं, है ना। अब आपने तो एक ही सुना होगा बस, आई लव यू, आई लव यू, लव यू, आई लव यू, आई लव यू, है ना, आई लव यू, बस यही सुना होगा आप लोगों ने, है ना। ठीक है, इसके अलावा भी इसके यूज होते हैं, इसके अलावा भी यूज होते हैं, ठीक है। इसको लाइक में भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, और लव टू में भी यूज कर सकते हो, लव में भी यूज कर सकते हैं ना। मतलब अकेला ही यूज इसका नहीं होता है कि मतलब अपन ने सोच लिया कि अंग्रेज ने लव बना दिया तो सिर्फ बोलते रहो आई लव यू, है ना, ऐसा नहीं होता है। क्लियर, इसको यूज करना होता है। देखिए लव और लाइक का मतलब होता है जब हम किसी व्यक्ति को, किसी चीज को या भगवान से बनाई हुई किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज को हम पसंद करते हैं तो उसको बताने के लिए हम वर्ब यूज करते हैं, तो वर्ब है, ठीक है। लव और लाइक दोनों बोल सकते हो। और जैसे कि मैं इसलिए आपको ये जो वर्ब है दोनों के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है इंटरेस्ट हमारा टॉपिक चल रहा है, तो उसमें भी ये आते हैं, क्लियर। तो लव और लाइक, है ना, ये दोनों में बताऊंगा। लव का सिंपल यूज भी बताऊंगा आपको, और लव के साथ टू भी बताऊंगा, और लव के साथ विदाउट प्रपोजिशन के लिए भी आपको इसकी यूज बताऊंगा। और इसके हमने कुछ यूज पहले देख लिए थे, जैसे पॉइंट ऑफ देख लिया था, है ना, कीनोट देख लिया था, और इंटरेस्टेड इन देख लिया था, है ना। इसको भी मैंने आपको समझा दिया था कि इनके बाद अगर वर्ब आती है तो आईएनजी आता है, ऑन आता है तो उसके बाद अगर वर्ब आती है तो आईएनजी आता है, ऑफ आता है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आता है, ठीक है। और ये क्या बताया था मैंने, एज आपको एडजेक्टिव में इनको लेके बताया था कि एज एडजेक्टिव हमने उनको यूज करा था हमारे प्रीवियस लेक्चर में, क्लियर। तो देखिए, है ना, लव, लव टू, लाइक एंड लाइक टू, ठीक है। ये एज अ वर्ब हम यूज कर रहे हैं, कैसे, एज अ वर्ब, है ना। देखिए स्पोकन पार्ट में तो बहुत ज्यादा यूज होता है, क्लियर, और ग्रामर में भी यूज होता है, पर कैसे हमें इसको यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए, अंडरस्टैंड, क्लियर, ठीक है। अब देखिए, अब जब हम वर्ब यूज करेंगे तो सिंपल सी चीजें हम क्वेश्चन बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो डू और डज यूज करेंगे, है ना। तो डू, आई, यू, वी और दे, इनके लिए क्या यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए, डू, है ना। और ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम, इनके लिए क्या यूज करेंगे हम, डज, क्लियर। अब देखिए, जैसे कि गौर से देखिएगा ना, यहाँ पे मैंने बोला आई लाइक पिज्जा, क्या बोला मैंने, I like pizza. I like pizza. It means मुझे पिज्जा पसंद है ना। अभी मैंने बोला I like pizza, तो अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में जाके या किसी होटल में जाके मुझसे अगर कोई पूछता है कि what would you like to have, और मैं अगर बोलता हूँ I like pizza, तो it means ये हुआ कि मुझे पिज्जा पसंद है, तो मैं पिज्जा खाना ही पसंद करूँगा, है ना। कि कहने का भी यहाँ पे ये बताना चाह रहा है ना, अगर ये like की जगह पर मैं love भी यूज कर सकता हूँ कि I love pizza, है ना। तो अब उसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं पिज्जा को मतलब पिज्जा से प्यार करता हूँ या पिज्जा से रिलेटेड कुछ वैसी फीलिंग्स है ना। कहने का मतलब है वो खाने में ही आएगा, है ना, अंडरस्टैंड। तो इस चीज को आप ऐसे लेके चलिए कि लव और लाइक का मतलब है पसंद करना, क्या, पसंद करना, क्लियर। और वो जो आप लोग लव यू बोलते हो वो अलग चीज है ना, वो भी इसमें हम सिखा देंगे, क्लियर, है ना। अब देखिए, आई लाइक पिज्जा, आप बोल सकते हो आई लव पिज्जा, है ना। अगर इसका क्वेश्चन हमें बनाना है तो हम कैसे बोलेंगे, डू यू लाइक पिज्जा या डू यू लव पिज्जा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे सिंपल है, आई लाइक पिज्जा। अब देखिए, आई लाइक ईटिंग पिज्जा, चेंज हो गया, आई लाइक ईटिंग पिज्जा। अब क्यों, क्योंकि हमने एज अ वर्ब यूज करा है। तो अब समझने वाली चीज यहाँ पर आपको आई कि जब दो वर्ब एक साथ आती है, कितनी, दो वर्ब एक साथ आती है ना, तो जो सेकंड वाली वर्ब होती है उसमें आईएनजी लगता है, जिसे हम बोलते हैं जेराइट, क्या बोलते हैं, जेराइट इंग्लिश में, है ना। तो जैसे आई लाइक, अब लाइक यानी पसंद करना, वर्ब है, और ईट जो ये भी वर्ब है, तो आई लाइक ईटिंग पिज्जा, ठीक है। तो देखिए सेकंड वाली वर्ब में क्या लगा है, आईएनजी लगा है, तो आई लाइक ईटिंग पिज्जा। अब आई लाइक टू ईट पिज्जा,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लाइक है, उसके बाद प्रीपोजिशन हमने टू यूज करी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है सिंपल ईट, है ना, पर हमने उसमें आईएनजी यूज नहीं करा। तो देखिए ग्रामर के अकॉर्डिंग जाइएगा, जब लाइक टू होगा तो वर्ब सिंपल आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी नहीं लगेगा। पर अगर लाइक आता है और उसके बाद वर्ब आती है और उसके बीच में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है तो क्या यूज करेंगे आप? आईएनजी। यस, क्लियर। तो आई लाइक टू ईट पिज्जा, आई लाइक ईटिंग पिज्जा, आई लाइक पिज्जा, क्लियर। अब इसको आप लव में बोल सकते हैं, आई लव पिज्जा, आई लव ईटिंग पिज्जा, आई लव टू ईट पिज्जा। आई लव टू ईटिंग नहीं बेटा, आई लव टू ईट पिज्जा, क्लियर। बोलिए इसको। हाँ, जैसे आई लाइक नॉवेल्स, आई लाइक नॉवेल्स, है ना, आई डोंट लाइक नॉवेल्स, ठीक है। नॉवेल्स किसी भी राइटर, फेमस राइटर के द्वारा लिखी गई स्टोरीज होती हैं, थोड़ी बड़ी होती है ना, नॉवेल्स होती है, मतलब जो कि रिलेटेड होती है, कुछ फिनिशियल क्राइसिस से रिलेटेड है, कुछ फिनिशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, कुछ नॉवेल्स, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं नॉवेल्स को? बोबल्स नहीं, नॉवेल्स ना, बबल्स तो अलग चीज होती है, नॉवेल्स, है ना, ठीक है। डू आई लाइक नॉवेल्स, है ना, जैसे कि बहुत फेमस नॉवेल्स है, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, और आपकी चेतन भगत जी की 3 इडियट्स, है ना, 3 मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ, हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड और क्यों हंसे आप? मैंने तो बोला हाफ गर्लफ्रेंड, तो क्यों हंसे, है ना, ठीक है। नॉवेल्स का नाम है, ठीक है। और भी जैसे काफ़ी फेमस राइटर्स थे, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड है ना, 7 डेज ऑफ माय लाइफ, और निकोलस स्पार्क की द नोटबुक, द गर्ल्स नेक्स्ट डोर, द मेनी टाइप्स ऑफ नॉवेल्स, है ना, क्लियर। और जैसे आपने बहुत फेमस तो सुनी होगी सबने, द जंगल बुक का नाम सुना है? जंगल जंगल बात चाहिए, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला, है ना। तो ये भी नॉवल है, इसके जो राइटर है वो है आपके रुडयार्ड किपलिंग। कौन है? रुडयार्ड किपलिंग। और भी बहुत सारे राइटर्स हैं जो काफी फेमस है, ठीक है। तो देखिए, है ना, जैसे वॉरेन बफेट भी हैं और इनकी भी सबकी लिखी हुई। तो देखिए, आई लाइक नॉवेल्स, आई डोंट लाइक नॉवेल्स, डू आई लाइक नॉवेल्स, डोंट आई लाइक नॉवेल्स, है ना, ठीक है। अब ये लव यूज कर सकता हूं, देखिए, आई लव वॉचिंग कार्टून्स, आई लव वॉचिंग कार्टून्स। अब देखिए, अब ये लव आया और इसके बाद सीधा वर्ब आया, तो क्या यूज हुआ उसमें? आईएनजी। अब यहां देखिए, आई लव टू वॉच कार्टून्स, तो बीच में क्या आया? टू, तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सिंगल यूज हुई है, उसमें आईएनजी यूज नहीं हुआ है, क्लियर। तो आई लव टू वॉच कार्टून्स, ठीक है। शी लव्स टू कुक फूड, शी लव्स टू कुक फूड, उसे खाना बनाना पसंद है, एंड शी लव्स कुकिंग फूड, उसे खाना बनाना पसंद है। दोनों का मीनिंग सेम है, सिर्फ चेंज हुआ है ग्रामर के अकॉर्डिंग, कि यहाँ पे जब टू आया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल आई है, और यहाँ पे जब दो वर्ब एक साथ आई है तो सेकंड वर्ब में आईएनजी लगेगा, ये रूल होता है, क्लियर। वी लव विजिटिंग, वी लव टू विजिट, वी लव विजिटिंग, डू वी लव टू विजिट, है ना। तो ये मैंने इसके आपको इंट्रोगेटिव भी बता दिए, है ना, और नेगेटिव जैसे आई, यू, वी और दे, ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। आई थिंक अब ये सब बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्लियर, है ना। अब बोल सकते हैं, अब देखिए, अब वो जो हम पहले आप लोग जो मतलब जिसमें आप लोग का मेन इंटरेस्ट होता है कि लव, है ना, तो वो बस होता है, आई लव माय मदर, आई लव माय फादर, आई लव ग्रीनरी, हरियाली, आई लाइक ग्रीनरी, आई लव माय सन, है ना। और तो ऐसे भी बोल सकते हो। और आप अगर वो फिर आपने फिल्म में देखा होगा वो एक्टर आई लव यू, है ना, तो वो यही है, वो यही है ना। तो कहने का मतलब उसको यूज करने के सिर्फ तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे आप ये भी बोल सकते हैं, आई लव टू टॉक टू यू, और आई लव यू, और आई लव टॉकिंग टू यू, ठीक है। तो
तो ये आई लाइक यू, आई लाइक टू टॉक टू यू, आई लाइक टॉकिंग टू यू, ठीक है। तो इस प्रकार से आप उनको यूज कर सकते हैं। और ये मैंने बताना था आप लोग को, पढ़ाना था, इसलिए मैंने पढ़ाया है, क्लियर है ना। तो आप इसको ऐसे ही समझे जैसे मैंने समझाया है, और इसको नोट कर लीजिए, है ना। बस जो मेन चीज़ है इसको याद रखने वाली वो ये है कि जब दो वर्ब एक साथ आती हैं तो सेकंड वर्ब में आईएनजी लगेगा, वो मेन वर्ब हो जाएगी, ठीक है। और उसकी जो दूसरी वर्ब उसकी सपोर्टिंग वर्ब बनकर आ जाएगी। और जब टू आएगा, लव और लाइक टू के बाद जब टू आता है तो वर्ब में आईएनजी नहीं लगता, और यहाँ पढ़ रहा है इंटरेस्ट के अंदर लाइक एंड डिसलाइक, क्लियर। ग्रामर के अकॉर्डिंग भी आता है ना। तो आप इसको देख सकते हैं, अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। इसके अलावा जैसे इनका एंटीनम होता है, इनका मतलब एंटीनम जिसे हम बोलते हैं कि इनका विरुद्ध एक जो वर्ड होता है उसको विपरीत आई थिंक हिंदी में बोलते हैं, इससे अपोजिट होता है। जैसे रात का दिन हो जाता है ना। तो ऐसे इनका हेड होता है, जैसे लाइक का क्या होता है, हेड होता है, टेस्ट होता है ना, और हेड होता है। तो जो हेड होता है, तो हेड होता है, तो हेड भी अगर आता है उसके बाद वर्ब आती है तो उसमें क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी पहले लेक्चर में बताया था, फिर बता देता हूं। ऑफ, इन, ऑन, एट, ल अगर ये आते हैं जब आप साउंड निकालते हैं, तो जब वर्ब आती है उसके बाद तो उसमें क्या लगाएंगे आप, आईएनजी। वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी, है ना। और कई बार ऐसा होता है कि टू के बाद भी आईएनजी लगता है, तो वो जैसे मैंने आपको बताया था आई एम यूज्ड टू बताया था, तो वो जहां पर होगा वो मॉडल्स में कहीं यूज होता है, कहीं नहीं होता है, तो वो हम आगे देखते जाएंगे। तो अगर हेड बोलना है, जैसे कि मैंने बोला कि आई लव कुकिंग, क्या बोला मैंने, आई लव कुकिंग। इसका मतलब है कि मुझे कुकिंग करना पसंद है, या मैं कुकिंग करने मुझे बहुत अच्छी लगती है। और अगर यही मेरे को इसके अगेंस्ट बोलना है कि नहीं मुझे कुकिंग तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हेट कुकिंग, आई हेट कुकिंग। या आप ये भी बोल सकते हो सिंपल, आई डू नॉट लव टू कुक, आई डू नॉट लव कुकिंग। ये भी आप सिंपल बोल सकते हो, ठीक है। और अगर आपने बोला आई हेट कुकिंग तो इसका मतलब बिल्कुल ही पसंद नहीं हो, तो घृणा हो गई, क्या हो गई, घृणा है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए, है ना, और फिर आगे हम चलते हैं, ठीक है।